ये कथा इसलिए बताती है कि सप्ताह के 7 दिवस को हम कैसे उपयोग करें। पता नहीं प्रतीक्षते कालम कृतम मत्स्य नवाकृतम। काल प्रतीक्षा नहीं करता। आपने जाने की तैयारी किया है कि नहीं, वो आएगा। आप अपने मौज मस्ती में विचरण कर रहे हैं, एक भ्रमर की भांति, एक भंवरा। बता रहे हैं सुखा, अब श्री सुख जी बोल रहे हैं, हे राजन, एक भ्रमर कमल के ऊपर पराग लेने के लिए मडरा रहा था। भंवरा जो होता है कमल का बड़ा प्रेमी होता है। तो भ्रमर कमल के पराग को चूसते चूसते सूर्यास्त हो गया। और कमल की विशेषता है कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो कमल बंद हो जाता है। भ्रमर ने सोचा, आहा, मेरे लिए कितना सुखद काल है। आनंद लिया दिन भर। और जबकि भंवरा काठ काटने में बड़ा निपुण होता है, मोटे से मोटे वृक्ष को भंवरा चाहे तो भ्रमर काट करके आर पार छिद्र करके निकल जाएगा। इतना मोटा वृक्ष है, अब भ्रमर चाहे तो इसको काट करके आर पार हो जाएगा। लेकिन कमल इतना कोमल पुष्प, उसके कोक में वो बंद हो गया पराग के लोभ से कि पराग। और कहता क्या है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। आहा, रात चली जाएगी और सुप्रभात होगा, कल फिर सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। फिर भास्वानुदेश्यति, सूर्य भगवान उदित होंगे, लाल लाल उनकी किरणें जब धरा पर आएगी तो यह कमल जो है फिर विकसित होगा। फिर मैं पराग को चूसूंगा, फिर बंद हो जाऊंगा, फिर चूसूंगा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन। ये कल्पना कर रहा है। इति विचिन्त्य मति गति द्विरेफे। इस चिंतन कर रहा था वो भ्रमर। तब तक कहीं से एक मतवाला हाथी उस सरोवर में, गर्मी के दिन मतवाला हाथी सरोवर में प्रवेश किया। स्नान करते करते सूंडों से सारे कमल को नोच नोच करके, उखाड़ उखाड़ करके, लातों से पैरों से कुचलना शुरू किया। उसी कमल के कोक में वो भ्रमर बंद था और सपना देख रहा था कि कल सूर्योदय होगा, सूर्योदय के साथ कमल का कोक खुलेगा, मैं निकलूंगा, फिर पराग का रस लूंगा। और तब तक हा हंत हंत नलिनी गजब उज्जहारा। हाथी आया, मतवाला घुसा, अब पांवों से सबको रगड़ करके उसमें भ्रमर भी समाप्त हो गया। ये कथा हमारी और आपकी है। हमारे जीवन में भी यही मनोरथ बने रहते हैं। अच्छा, आज कौन देख, कल फिर सूर्योदय होगा, फिर सूर्योदय होगा। कल किसी के जीवन में आता नहीं, इसलिए कि कल काल के अधीन में है। हम सब हाथों में घड़ी बांधे हुए जरूर हैं, लेकिन घड़ी हम नहीं बांधे हैं। घड़ी माने समय ने हमको बांध रखा है। हम घड़ी के भीतर हैं, घड़ी हमारे भीतर नहीं है। लेकिन हमारी समस्या है कि घड़ी के बांध करके हम समय तो दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन ये घड़ी हमें ये बताती है कि तूने हमें बांध नहीं रखा, हमने तुम्हें बांध रखा है। इसलिए कि घड़ी जो है, ना जाने किस वक्त में वक्त का बदले मिजाज। वक्त मिला है, जिंदगी संवार लीजिए। वक्त मिला है, कथा में बैठे हो, कल पर मत टालिए। वक्त मिला है, जिंदगी संवार लीजिए, नहीं तो फिर वक्त के लिए दोबारा, जो वक्त संवारने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिल पाएगी। इसलिए पत्ता जब वृक्ष से टूट करके गिर जाता है, ऐसा ही तो टूटा हुआ पत्ता कितना ही प्रयास करें फिर जाकर के उस वृक्ष में नहीं लग पाता। और वैसे इस शरीर जब छूट जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि हम फिर मानव तन को ही प्राप्त कर लें। इसलिए बड़े भाग्य से परमात्मा ने इस राष्ट्र को महाराष्ट्र बना करके दिया है। इसमें अच्छे अच्छे कृत्यों को कर लें, भगवान की कथा श्रवण कर लें, हाथों से दान कर लें, भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर लें, अच्छी अच्छी वाणी को बोल करके लोगों के दिल में उतरें, दिल से उतरने का प्रयास न करें।